जय माता दी दोस्तों, प्रभाष रेमेडीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे प्रदोष व्रत के विषय में। जैसे कि क्या है प्रदोष व्रत, प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, इस व्रत की पूजा विधि क्या है और इस व्रत की पौराणिक कथा क्या है, यह समस्त जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो कृपया अंत तक हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। इस साल 2020 का आखिरी प्रदोष व्रत आज 27 दिसंबर दिन रविवार को है। रविवार के दिन पड़ने की वजह से इसे रवि प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार यह प्रदोष व्रत कलयुग में भगवान शिव की कृपा प्रदान करने वाला और अत्यधिक मंगलकारी माना गया है। यह प्रदोष व्रत महीने की त्रयोदशी तिथि को होता है तथा प्रदोष काल वह समय होता है जब दिन और रात का मिलन होता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव शंकर कैलाश पर्वत के रजत भवन में प्रदोष के समय नृत्य करते हैं। जो भक्त इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव का व्रत रखते हैं, भगवान भोले बाबा भोले शंकर उनकी समस्त मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। आज 27 दिसंबर 2020 को साल का आखिरी प्रदोष व्रत है, तो इस व्रत की महिमा जानकर इस व्रत को अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं रवि प्रदोष व्रत के दिन कैसे भगवान शिव शंकर की पूजा करें। ध्यान से सुने। रवि प्रदोष के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जागे, स्नान करने के पश्चात बादामी रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान कर ध्यान करने के बाद उगते हुए सूरज को तांबे के पात्र में जल, रोली और अक्षत लेकर अर्घ दें। अब अर्घ देने के पश्चात पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़ककर पूजा घर को पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान शिव शंकर जी की प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान शिव शंकर जी और माता पार्वती जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन भगवान शिव शंकर जी का सरल मंत्र ओम नमः शिवाय का जप मन ही मन में करते हुए भगवान शिव शंकर का ध्यान करें। पूरा दिन बीतने के बाद शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव को सबसे पहले पंचामृत से स्नान करवाएं। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर भगवान शिव पर बिलपत्र, धतूरे के फल, रोली, अक्षत, धूप और दीप से भगवान शिव शंकर की पूजा करें। भगवान शिव शंकर को फल अर्पित करें। भगवान शिव शंकर को साबुत चावल की खीर प्रसाद के रूप में अर्पित करें। अब आखिर में भगवान शिव शंकर को और माता पार्वती दोनों की आरती उतारें और प्रसाद सब में बांटें। सबको प्रसाद बांटने के पश्चात खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं प्रदोष व्रत की कथा क्या है। एक नगर में 3 पुत्र रहते थे। इनमें से एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे, तो वहीं धनिक पुत्र का गौना होना अभी बाकी था। एक दिन तीनों मित्र बैठे हुए थे तो ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों के बारे में कहा कि जिस घर में नारी नहीं होती वहाँ भूतों का डेरा होता है। यह सुनते ही धनिक पुत्र ने पत्नी को लाने का फैसला किया। धनिक पुत्र की माँ ने बहुत समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में शुभ काम करना अमंगलकारी होता है। लेकिन धनिक पुत्र अपनी जिद पर अड़ा रहा और ससुराल पहुँच गया। धनिक पुत्र की जिद के आगे कन्या की माता को झुकना पड़ा और उन्होंने अपनी बेटी की विदाई कर दी। लेकिन शहर से बाहर निकलते ही बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। वे लोग थोड़ी दूर ही पहुंचे थे कि डाकू उनका सारा धन लूटकर ले गए और धनिक पुत्र को जहरीले सांप ने भी डस लिया था। वैद्य ने बताया कि धनिक पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। यह खबर सुनते ही धनिक पुत्र का मित्र ब्राह्मण कुमार उसके घर पहुंचा और उसके माता पिता को प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी।
साथ ही धनिक पुत्र को पत्नी सहित ससुराल भेजने की भी सलाह दी। धनिक पुत्र पत्नी सहित ससुराल पहुंच गया और फिर वहां जाकर वह ठीक हो गया, क्योंकि उनके माता पिता ने प्रदोष व्रत पूरे श्रद्धा भाव से किया था। तो दोस्तों, यह थी प्रदोष व्रत की सरल कथा। यह पौराणिक कथा है। अब हम आपको बताएंगे प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। प्रदोष व्रत पूजा का सुबह का शुभ मुहूर्त 27 दिसंबर रविवार को सुबह 5:22 से आरंभ होगा और 6:54 पर समाप्त होगा। अब हम आपको बताते हैं संध्या का शुभ मुहूर्त क्या है। संध्या का शुभ मुहूर्त शाम 5:32 से आरंभ होगा और 6:54 पर समाप्त होगा। अब हम आपको बताते हैं प्रदोष व्रत का क्या महत्व है। प्रदोष व्रत की महत्ता सप्ताह के अलग अलग दिनों के मुताबिक अलग अलग होती है। जैसे कि रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को करने वाला हमेशा निरोग रहता है। सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को करने से रोगों से छुटकारा मिलता है। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को करने से सभी तरह की कामना की सिद्धि होती है। बृहस्पतिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को करने से शत्रु का नाश होता है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को करने से सौभाग्य की बढ़ोतरी होती है और शनिवार को प्रदोष व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी सप्ताह के अलग अलग दिनों के मुताबिक अलग अलग प्रदोष व्रत के क्या फल मिलते हैं। तो दोस्तों, यह थी प्रदोष व्रत की महत्ता। सप्ताह के अलग अलग दिनों के मुताबिक कौन से फल मिलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो चलते चलते हमारी इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए और लाइक करना न भूलें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाली जो 2021 में महत्वपूर्ण व्रत तिथियां हैं, महत्वपूर्ण दिन हैं, कथाएं हैं, वह समस्त जानकारी आप तक पहुंचे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रिंग बेल के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। जाते जाते कमेंट में जय माता दी, जय शिव शंकर, भोले शंकर लिखना ना भूलें। अब हम आपको अपनी अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जय माता दी।